देखिए ना, शिक्षित जब बनेगा तो हमारे देश के लोग तो सभी जगह जाकर के नौकरी करते हैं। शिक्षित है तब ना। शिक्षित जब बनेगा, पढ़ाई पर जब आप ध्यान देंगे ज्यादा से ज्यादा। मैं तो बार बार अपने मोटे भाई को आह्वान करता हूँ, मोटे भाई जी, जेएनयू को बिगाड़ने की प्रयास न हो। जेएनयू कम से कम इस देश में 1000 बने, ये गरीब के भी बच्चे जो हैं वो कम खर्च में पढ़ सकें। यह अनिवार्य है, यह जरूरी है। नेता तो बिना पढ़े लिखे भी बन जाएगा, लेकिन रोजगार जो है बिना पढ़े लिखे लोगों को नहीं मिलेगा। कितना मजदूर तैयार होगा? सिर्फ मेडिकल कॉलेज मजदूर नहीं, सब कुछ तैयार होना चाहिए। आप मतलब डॉक्टर इतना महंगा न बने, इंजीनियर इतना महंगा न बने, यह व्यवस्था हो। पढ़ाई जो है वो सस्ता हो। मेडिकल कॉलेज जो है वो विश्व से अच्छी होगी। अपने देश में तो लोग नहीं जाएंगे विदेश में पढ़ने के लिए, मेडिकल की तैयारी करने नहीं जाएंगे। अपने देश में होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना की चाहिए। व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, प्रखंड स्तर पर होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि मेरिट में किसी प्रकार का, वह कांग्रेस हो या भाजपा हो या राजद हो चाहे कोई हो, आप मेरिट घोटाला मत कीजिए। मेरिट मेरिट है, और आप जिसने भी किया वो कांग्रेस ही किया हो, मैं कहता हूं कि आप उस बच्चे को उस लायक बनावें जो वह कंपटीशन में सामने खड़ा हो और आगे बढ़े। आप उसको घोटाला मत करें, आप उसको लायक बनावें। इसके लिए जो शक्ति लगे वह लगावें। यह कोई जरूरी नहीं है कि किसी को हटा करके किसी को दें। आप उतना सीमा बनावें, बढ़ावें कि जो बच्चे निराश होकर के, आज ऐसा है कि पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो अपने आप को ग्लानि महसूस कर रहे हैं कि हम ब्राह्मण कुल में क्यों जन्म लिए, हम राजपूत कुल में क्यों जन्म लिए, हम क्यों भुंजार में जन्म लिए, क्यों कास्ट में जन्म लिए। हम जब 80% लाएंगे नंबर, हमारा नहीं होगा, 50% वाले का होगा। तो तुम 50% को लो, लेकिन ये 80% वालों को छोड़ो मत। इस देश में वह बच्चा अपने को ग्लानि समझता है। बाहर के लोग नहीं समझते हैं कि जहां भारत में जन्म लेना गर्व की बात है। लेकिन आज के दिन में जो बच्चे महसूस करते हैं जब हमारी पढ़ाई के बाद हमें नहीं कुछ मिल रहा है, उन्हें दुख हो रहा है कि विश्व के किसी भी देश में यह परिस्थिति नहीं है, यह स्थिति नहीं है कि मेरिट को दबाया जाए। जो अनपढ़ गंवार लोग हैं उन लोगों ने समाज को बांटा है। अपने घर को अरबपति खरबपति बनाने के लिए हमारे कुछ नेता जो हैं, जिस दल में हो, अपने को बनाया, अपने परिवार को बनाया, अपने मित्र को बनाया, और लोगों को कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कहीं अगले पिछले के नाम पर, कभी दलित और सवर्ण के नाम पर उसको लड़ाया, उसको हक नहीं दिया, उसको हक नहीं दिया। जितना आर्थिक रूप से नेता लोग सुदृढ़ हुआ, उस बनिस्पत जो नौजवान हैं, जो गरीब हैं, वो सुदृढ़ नहीं हुए। इसको ही खेला समझ रहे हैं। सत्ता में जाना, राम भी राजा थे, पूजे जाते थे अपने व्यवहार से। जो भी प्रधानमंत्री बने वो तभी पूजा जाएगा जब जनता को भी जनार्दन समझे। तभी जनता भी जो है राजा को या प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को पालनहार समझती है, भगवान समझती है। यह इस देश के कल्चर में यह बिगड़ रहा है रूप, यह स्वरूप बिगड़ रहा है। इसलिए कि मानव को लड़ा करके धर्म के नाम पर, अगले पिछले के नाम पर देश को कमजोर किया जा रहा है। एकजुटता समाप्त हो रही है।
विद्वानों को महत्व नहीं दिया जा रहा है। और ये आज से बात नहीं है, शुरू से ही ऐसी बात नहीं है कि जो फलाने ने दिया फलाने ने नहीं दिया। आप क्या कर रहे हैं, ये सोचे थे एक बार कि आप क्यों विद्वानों को उत्साहित करेंगे। आप कैसा देश चाहते हैं? आप यही चाहते हैं कि 40% वाला आगे आवे और 80% वाला घर जाए। वो तो महसूस करता है भारत में जन्म लेने के लिए, भाई हम क्यों नहीं यूरोप में जन्म लिए, हमको महत्व मिलता। वो सोच रहा है कि जब हम दूसरे अच्छे कंट्री में जन्म लिए होते तो यह बात नहीं होती, हमारे मेरिट का पूजा होता। पूजा का है, कदर करना है, इज्जत देना है, सम्मान देना है, बचाना है उस मेरिट को, बच्चे उस तरफ जाएं। यह बात है। क्या मन की बात तो सब लोग करना चाहता है, ये भी मन की ही बात है। लेकिन मन की बात करने वाले अपने भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप मन की बात भी सुने, उस जनता की आह को भी सुने, आवाज को भी सुने और अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा करके और देश को सुदृढ़ करें। सिर्फ महंगाई लाद करके देश सुदृढ़ नहीं हो सकता। चलिए 75 साल के इस देश के इस भविष्य के बाद इस पूरे भारतवर्ष के एक खास बातें आप कही, जो यहाँ के युवाओं के लिए और यहाँ के जनता के लिए भी और यहाँ के नेतृत्वों के लिए भी बहुत खास था। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी महत्वपूर्ण बात इतनी कम समय में पूरे हिंदुस्तान के लोगों को समझा दी। धन्यवाद सर।